शीर खुरमा बनाते बनाते इस गर्मी में मुझे पूरे 3 घंटे हो गए। गर्मी ने तो मेरी हालत खराब कर दी है। दीदी क्या जरूरत थी इतनी गर्मी में ऐसी डिश बनाने की जो 3 घंटे में बनकर तैयार हो, और वो भी इतनी गर्मी में। आज मेरे भाई और भाभी आने वाले हैं ना, बस इसीलिए बनाया मैंने। दीदी जरा थोड़ा सा शीर खुरमा मुझे भी चखाओ ना, आखिर कैसा बना है। मेघना देखो, सबसे पहले ये फ्रिज में रखा जाएगा, ठंडा होगा, और उसके बाद ही मैं ये तुमको दे सकती हूँ। चलो तो देर किस बात की, फ्रिज में रख दो। सच कहूं तो मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा है इसको ठंडा करने तक। तुम ठीक कह रही हो, उसका स्वाद ही ऐसा है, जो एक बनते हुए देख लेना वो खाए बिना नहीं रह सकता। शीला और मेघना दोनों एक ही परिवार की बहुएं थी, जिसमें शीला बड़ी और मेघना छोटी बहू थी। आज बड़ी बहू के भाई और भाभी पहली बार शीला के ससुराल मिलने आने वाले थे, इसलिए शीला ने 3 घंटे लगाकर गर्मी में शीर खुरमा बनाया था। कुछ ही देर के बाद शीला के भाई और भाभी आ गए। शीला उनको देखते ही खुशी से उछल पड़ी। आओ आओ भाई भाभी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हाँ बस आ ही गए। तुम्हारी भाभी भी तुमसे मिलने के लिए बेचैन थी। भाभी के लिए तो मैंने बाद ही स्पेशल डिश बनाई है। तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं स्पेशल डिश लेकर आती हूँ। अरे दीदी, किचन में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाया है? मैंने तुम्हारे लिए शीर खुरमा बनाया है। सच में दीदी? आपको पता है जब मैं छोटी थी ना, तब मैंने एक बार खाया था, उसके बाद आज तक नहीं खाया। ये किसी रेस्टोरेंट में भी तो नहीं मिलता। हाँ, ये बात तो ठीक कह रही हो। चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं आती हूँ। शीला उनको फ्रेश होने का बोलकर किचन में आ गई। शीला ने जैसे ही फ्रिज खोला तो दंग रह गई। हे भगवान, मेरा शीर खुरमा कहाँ गया? फिर वो सोचते हुए बोली, हो सकता है मेघना ने खाना डाइनिंग रूम में लगा दिया हो, मुझे भी डाइनिंग रूम में जाकर देखना चाहिए। वो डाइनिंग रूम की तरफ जा रही थी कि तभी मेघना किचन में आ गई। अरे दीदी, आपने अभी तक खाना नहीं लगाया? मेघना, मुझे लगा तुमने खाना लगा दिया होगा। फ्रिज में तो शीर खुरमा है ही नहीं। अगर तुमने खाना नहीं लगाया तो शीर खुरमा गया कहाँ? आपने फ्रिज में अच्छे से देखा ना? अरे हाँ, मैंने अच्छे से चेक किया। फिर शीर खुरमा कहाँ गया? शीला का सर घूम गया। तभी मेघना का 8 साल का बेटा किचन में आया और बोला, मम्मा, ये जो अभी मैंने और चिंटू भाई ने खाया वो थोड़ा और दे दो, वो सब खत्म हो गया। क्या? तुम दोनों ने वो सारा शीर खुरमा खा लिया? हमने खा लिया, हमको बहुत पसंद आया, थोड़ा सा और दो। शीला ने अपना सर पकड़ लिया। अब मैं क्या करूं? अपने भाई भाभी के लिए इतनी मेहनत से गर्मी में बनाया था, ये बच्चे सारा शीर खुरमा कैसे खा सकते हैं? अब मैं अपने भाई और भाभी को क्या खिलाऊं? फिर क्या, शीला मेघना पर बरस पड़ी। तुम अपने बच्चों को समझाकर नहीं रख सकती? मेरी 3 घंटे की मेहनत इन बच्चों ने खराब कर दी। ये सारी तुम्हारी लापरवाही है। बच्चों को कुछ बताती नहीं, चीज अपनी हो या पराई फ्रिज में नहीं छूते। कैसे भी छुपा के रख लो, फ्रिज में रख दो, ये दोबारा मिलती नहीं। भाभी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो बच्चों को कई बार समझाया पर ये मानती ही नहीं। पिछली बार भी जब मैंने रबड़ी रखी थी तब भी तुम्हारे ही बच्चों ने निकाल कर खाई थी। मेरा तो जीना मुश्किल हो गया इस घर में। शोर की आवाज सुनकर शीला की सास राधा किचन में आती है। अरे बहू, क्यों शोर मचा रही हो? घर में मेहमान आए हुए हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम करो। क्या इंतजाम करूं मम्मी जी? आपके पोते पोती ने शीर खुरमा मेहमानों के आने से पहले ही खा लिया। मेघना, जो बहुत देर से चुप खड़ी थी, अब वो शीला पर टूट पड़ी। दीदी, बहुत देर से चुप हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलती जाएंगी। चलो माना मेरे बच्चों ने गलती की है, तो क्या आप मुझे सुनाती जाएंगी? हम सब एक साथ घर में रहते हैं, अगर बच्चों ने थोड़ा बहुत खा भी लिया तो क्या हो गया? आखिर बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको क्या पता कौन सी चीज आपकी या मेरी। अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो आप अपना फ्रिज अलग मंगा लो। अगर ऐसी बात थी तो तुमको पहले बताना चाहिए था ना। मैं तुम्हारे फ्रिज में कुछ अपना रखती नहीं, अब तुम मेरे और अपने पे आ गई। बात इतनी बढ़ गई कि शीला ने पूरा घर सर पर उठा लिया। शोर की आवाज सुनकर रमेश किचन में आया। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो इतना? आप तो रहने ही दो जी, आपको तो बस मैं चिल्लाती ही नजर आती हूँ ना। अपनी छोटी भाभी को समझाओ, जरा ये अपने बच्चों को थोड़ा सलीका सिखाए। मुझे आज के आज नया फ्रिज चाहिए। कोई भी अपना सामान होगा अपने फ्रिज में रखेगा। मेघना से या इसके बच्चों से हमें कोई मतलब नहीं होगा। तुम फिक्र मत करो, आज ही मैं एक नया फ्रिज ले आऊंगा बस। पर अब भगवान के लिए चुप हो जाओ। अरे हम तो चुप ही है जी, जो इतने दिन तक एक ही फ्रिज में दिन काट लिए। अगर बोलती तो दुनिया सुनती। अरे जो हुआ उसको भूल जाओ, मैं बाजार जाकर अभी नया फ्रिज ले आता हूँ बस। ये सुनकर शीला शांत हो गई। शीला के भाई भाभी घर का खाना खाकर चले गए। शीला के जो बड़े बड़े सपने थे अपने भाई और भाभी को लेकर, सब रेत का महल हो गए। रमेश शाम को ही नया फ्रिज ले आया।
और शीला ने अपना फ्रिज अलग कर लिया। अब तो मजा आ गया। अब तो मैं अपनी सारी चीजें अपने फ्रिज में रखूंगी, किसी को हाथ तक नहीं लगाने दूंगी। अरे बहू, मुझे तेरे फ्रिज में दवाई रखने दे। ये ऐसी दवाई है जो बस फ्रिज में ही रखी जाती है, और तुझे तो पता है दूसरे फ्रिज में दवाई रखती हूँ तो बच्चे इधर उधर कर देते हैं। दवाई रख लो आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राधा ने शीला के फ्रिज में दवाई रख दी। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन राधा शीला के फ्रिज से दवाई लेने गई तो देखा फ्रिज में स्वादिष्ट मैंगो शेक बना रखा है। कितना स्वादिष्ट मैंगो शेक है, मेरा तो दिल करता है मैं इसको एक ही घूंट में पी जाऊं, पर बहू ने देख लिया तो फालतू में चिड़चिड़ करेगी। राधा कुछ देर तक सोचती रही। मैंगो शेक छोड़ने का उसका दिल भी तो नहीं कर रहा था। राधा ने जूस ग्लास में डाला और एक सांस में पी गई। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, शीला बहू के हाथ में जादू तो है, तभी तो ये मैंगो शेक इतना स्वादिष्ट बना है। मेरा तो दिल कर रहा है मैं एक गिलास और पी लूं। वैसे भी दवाइयां खा खा के मेरा हाल बेहाल हो गया है, अब जरा जाके कुछ सुकून मिला है। राधा का दिल तो कर रहा था कि वो बाकी का मैंगो शेक फ्रिज में ही रखते, पर उसने ऐसा नहीं किया। एक के बाद एक पूरे 3 ग्लास मैंगो शेक पी लिया और किचन से बाहर निकल गई। कुछ देर के बाद शीला किचन में आई। बच्चे स्कूल जाएंगे, नाश्ते में अगर उनको मैंगो शेक मिल जाएगा तो बहुत खुश हो जाएंगे। दूध तो पीते नहीं बच्चे, मैंगो शेक में चाहे जितना दूध डाल दो सब आराम से पी जाते हैं। इसी बहाने बच्चों के अंदर दूध भी चला जाता है और बच्चों को पता भी नहीं लगता। शीला ने जैसे ही फ्रिज खोला तो चीख पड़ी, हैं? इतना सारा मैंगो शेक बनाया था, कहाँ गया सारा? शीला की आवाज जैसे ही राधा के कानों में पड़ी तो चुपचाप वहां से निकलने का सोचने लगी। अब बहू कुछ देर शोर मचाएगी और कुछ देर में शांत बैठ जाएगी। मेघना, ओ मेघना, जरा बताएगी मेरे फ्रिज से मैंगो शेक किसने निकाला? उस दिन शीर खुरमा के ऊपर क्या आपने मुझे थोड़ा जलील किया? आपको लगता है कि हम आपका मैंगो शेक निकाल कर पिएंगे? अरे तू कहाँ गया मेरा मैंगो शेक? तभी राधा सोचती है, मुझे बहू को बता देना चाहिए, नहीं तो ये दोनों आपस में लड़कर मर जाएंगी। वैसे मन तो नहीं कर रहा बताने का, पर बताना तो पड़ेगा। बहू मेरा नाम सुनेगी तो चुप हो जाएगी। देवरानी की शर्म नहीं करती, सास की तो करेगी। अरे जरा मेरी बात सुनो। क्या हुआ मम्मी जी? वो तेरा मैंगो शेक मेघना के बच्चों ने नहीं पिया, मैंने पिया है। वो मैं बस दवाई निकालने गई थी और वहां ताजा ताजा मैंगो शेक देखा ना तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने 3 ग्लास पी लिया। ये क्या किया आपने मम्मी जी? बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है, इतनी जल्दी मैं क्या बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी? अरे 10 मिनट लगता है मैंगो शेक बनाने में। अगर इतनी ही जल्दी बन जाता है ना तो अब आप ही बनाकर दो। वैसे भी बुढ़ापे में आपको बड़ा शौक हो रहा है ना मैंगो शेक पीने का। आज तक मेरे बच्चों ने कभी मुझे ऐसा नहीं बोला जैसा तुम बोल रही हो। क्यों? सच बात बहुत बुरी लग गई मम्मी जी। पर ये बताओ, क्या आपकी उम्र है ये सब खाने पीने की? ये सारी चीजें बच्चों के लिए होती है। अरे तो क्या मैं अब तुमसे पूछ के कुछ खाऊंगी पीऊंगी? आप कुछ भी खाइए पिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आप बस मेरे फ्रिज से कुछ लेकर मत खाइए। अरे वैसे भी मैं कहाँ कुछ खा पाती हूँ, जरा सा मैंगो शेक क्या पी लिया, तुम तो मुंह पर ही ले आई। इतना बुरा मानने वाली बात भी नहीं थी जो आप इतना मान गई। इतना बुरा मानने वाली बात भी नहीं थी जो आप इतना बुरा मान गई। और अब से ना आप अपनी दवाई दूसरे फ्रिज में रखो। मैंने अपना फ्रिज दूसरों के लिए नहीं मंगाया। तभी वहां मेघना आ गई। क्या हुआ मम्मी जी, आप इतना उदास क्यों? देखना छोटी बहू शीला मुझे क्या क्या सुना रही है। हाँ, तो आपके मुंह पर तो जैसे ताला लगा हुआ है ना, आप तो कुछ बोल ही नहीं रही। अरे मैंने कौन से तेरे घाव खोल दिए? इतनी गर्मी में सुबह सुबह मेरे बच्चों का जूस पीकर आपने घाव ही खोल दिए हैं मम्मी जी। अरे ला, मैं बना देती हूँ बच्चों के लिए जूस। कोई जरूरत नहीं है, आपके हाथ का वैसे भी बच्चे नहीं पियेंगे। मम्मी जी, ये तो आपकी बहुत बेइज्जती कर रही है। इसकी बेइज्जती तो मैं निकाल दूंगी। राधा आज तो चुप हो गई, लेकिन कुछ उसके मन में चल रहा था। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। राधा ने कुछ नहीं कहा। 2 दिन हो गए, मम्मी जी बिल्कुल चुप है। हो ना हो ये तूफान से पहले की खामोशी है। इतना बोलकर शीला अपने कमरे में जाकर रमेश से बोली, मम्मी जी ने आपसे कुछ कहा है क्या? नहीं तो, मुझसे तो कुछ नहीं कहा। उधर राधा किचन में गई। उसने शीला का फ्रिज खोला और हाथ में एक छोटा सा चाकू लिया। फिर राधा ने चाकू की नोक फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में, जहां बर्फ जम रहा था, चाकू की नोक उसके अंदर घुसा दी। देखते ही देखते 5 मिनट में पूरे फ्रिज का पूरा गैस निकल गया। अब देखूंगी इतनी गर्मी में ये शीला अपना सामान कहाँ रखेगी। हो ना हो, मुझे तो फ्रिज का गैस निकालने में बड़ा मजा आया। अब बस कल सुबह को शीला का उतरा हुआ मुंह देखना है। राधा जाकर आराम से अपने कमरे में लेट जाती है।
हे भगवान, सुबह मेरी आंख शीला की चीख से ही खुलनी चाहिए। राधा सो गई और सुबह होने का इंतजार करने लगी। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, शीला हाथ में एक भगोना लिया राधा के कमरे में आई। देखिए ना मम्मी जी, रात जब सोई थी फ्रिज बिल्कुल ठीक चल रहा था, अब फ्रिज इतना गर्म हो गया है जैसे कोई भट्टी हो। फ्रिज में रखा सारा सामान खराब हो गया। अरे रे रे, पर अब मैं क्या कह सकती हूँ, मेरी तो खुद की दवाइयां मेघना के फ्रिज में पड़ी हुई हैं। बच्चे भूख से बेहाल है और इतनी सुबह सुबह दूध दही लेने बाजार कौन जाए। तभी मेघना वहां आती है। अरे मेघना, बच्चे अभी अभी उठे हैं, कुछ नाश्ते के लिए दे दो ना। आज ही मैकेनिक को बुलाकर हम अपना फ्रिज ठीक करा लेंगे। हाँ दीदी, क्यों नहीं, मैं नाश्ता लगा रही हूँ, आप भी साथ में आ जाओ। शीला को ऐसा लगा जैसे उसके सर का सारा बोझ उतर गया हो। मेघना ने नाश्ता लगाया, सबने मिलकर नाश्ता किया। आज तो भीगी बिल्ली बन रही है, इस नाश्ते का कर्ज तो मैं भाभी जी की नसों में से निकाल लूंगी। नाश्ता करते समय शीला बिल्कुल खामोश थी। नाश्ता करने के बाद कुछ ही देर में शीला बाजार से ढेर सारी सब्जी और दूध लेकर मेघना के पास गई। मेघना, जब तक हमारा फ्रिज ठीक नहीं होता तुम अपने फ्रिज में मेरा सामान रखोगी? ठीक है ना भाभी, रख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शीला ने सारा सामान मेघना के फ्रिज में रख दिया। फ्रिज खचाखच भर गया। कुछ ही देर में मेघना ने शीला की लाई हुई भिंडी बना दी और शीला का अपने रूम में आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में शीला मेघना के रूम में आई। मेघना, आज मैं ताजी भिंडी लाई थी रमेश जी को टिफिन में देने के लिए। फ्रिज में देख रही हूँ मिल नहीं रही है। अरे दीदी, वो क्या है ना, आज गौतम जी ने भी मुझे भिंडी बनाने के लिए कहा था। आपको तो पता है मैं भिंडी कितनी स्वादिष्ट बनाती हूँ। गौतम जी के ऑफिस में आज उनका कोई खास दोस्त आने वाला है, इसीलिए वो भिंडी मैंने बना ली। शीला का दिल तो किया कि वो उसके गाल पे तमाचा मारे, पर अभी तो उसको मेघना की फ्रिज की बहुत जरूरत थी, इसलिए चुपचाप नीचे आ गई। नीचे आकर उसने लौकी की सब्जी बना ली। आज कैसे भी करके बस ये फ्रिज ठीक हो जाए, फिर मैं देखती हूँ कोई मेरे सामान को कैसे हाथ लगाता है। शीला किचन में खाना बनाकर अपने रूम की ठंडी एसी की हवा लेने गई, तभी मेघना किचन में आई। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है दीदी ने कुछ अच्छा बनाया है। मेघना ने कढ़ाई खोलकर देखा तो देखती रह गई। लौकी की सब्जी, वाह, ये तो मेरी फेवरेट सब्जी है। अब बच्चे और गौतम तो लौकी की सब्जी खाते नहीं, इसलिए आजकल मेरी तो लौकी खानी ही छूट गई है। अब जब सामने ये सब्जी आ ही गई है तो थोड़ी सी खा लेती हूँ। बस फिर क्या था, मेघना ने जमकर लौकी की सब्जी खाई। खाना खाने के बाद मेघना ने देखा उसमें थोड़ी सब्जी अभी भी रह गई है। अब चलती हूँ यहाँ से, दीदी ने देख लिया तो फिर से खरी खोटी सुनाएंगी। किसके बारे में बात कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, वो पानी लेने आई थी, उसी के बारे में बात कर रही थी। अच्छा अच्छा, आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, बस थोड़ा जल्दी में हूँ, रमेश जी का टिफिन पैक करना है ना। शीला ने जैसे ही कढ़ाई खोली तो मेघना का मुंह देखने लगी। अब मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुमने भिंडी बना ली थी ना, वो काफी नहीं था क्या, जो अब बनी बनाई सब्जी भी खा ली? रमेश जी को लेट हो रहा है, अब इतनी जल्दी मैं उनके लिए क्या बनाऊं? अरे जरा सी सब्जी खा ली तो क्या हुआ, आप भी तो हमारे फ्रिज में अपना सारा सामान रख के बैठी हो। तो क्या तुम उसका किराया लोगे? किराए की बात नहीं है दीदी, जब लेती हो तो देना भी जाना करो ना। मैं अभी रमेश जी से बोलकर फ्रिज ठीक कराती हूँ, तुम्हारे फ्रिज की वैसे भी मुझे कोई जरूरत नहीं है। शीला किचन से निकलकर लॉन में आ गई, जहाँ पहले से ही रमेश खड़े हुए थे। मुझे आज के आज मेरा फ्रिज ठीक चाहिए। अरे अभी अभी मैकेनिक आया था, बोल कर गया कि ये फ्रिज ठीक नहीं हो सकता। ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ, फ्रिज ठीक हो भी गया तो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। एक बार फ्रिज की गैस निकल जाती है फिर वो फ्रिज ढंग से नहीं चलता। तो मुझे नया फ्रिज चाहिए। अरे अभी अभी तो नया फ्रिज लाया था मैं, अब दूसरा नहीं ले सकता। अभी मेरी सैलरी आने में भी टाइम है। तुम तो बता रही थी तुम अपना सामान मेघना के फ्रिज में रख रही हो, अब क्या हुआ? मेघना के फ्रिज में जो भी सामान रखती हूँ या तो वो खुद खा जाती है या उसके बच्चे। अब से मैं उसके फ्रिज में कुछ भी नहीं रखूंगी। पीछे से गौतम की आवाज आती है। भाभी, मेरे बच्चों ने या पत्नी ने जो भी किया उससे नाराज होकर आप हमारा फ्रिज यूज करना मत छोड़िए। वैसे भी इतनी गर्मी हो रही है, ऐसे में कुछ नहीं तो ठंडा पानी तो चाहिए ही होता है फ्रिज का। ये बात तुम्हारी पत्नी को सोचनी चाहिए ना। सिर्फ मेघना ही क्यों सोचे, तुमने तो 2 दिन पहले मुझे भी इतनी खरी खोटी सुनाई थी मैंगो शेक के ऊपर। गलती मेघना की नहीं तुम्हारी भी है। फ्रिज में जो कुछ सामान होता है उसको कभी कभी दूसरा भी खा ही लेता है, इसमें इतनी उल्टी सीधी बातें करने का कोई मतलब नहीं है। और जहां 2 बर्तन होते हैं वो खड़कते भी है। ये सुनकर शीला को अपनी गलती का एहसास हुआ। मम्मी जी अब ठीक कह रही हैं। गौतम, घर में बड़ा फ्रिज लिया, सबका सामान बड़े फ्रिज में रखा जाएगा। और आज से एक रूल होगा, घर का कोई किसी के सामान को हाथ नहीं लगाएगा।
ये सुनकर घर के सब लोग खुश हो गए और घर में एक नया बड़ा फ्रिज आ गया। ओहो, ये रोज रोज इतना काम कैसे फैल जाता है भला? मैं तो काम कर करके परेशान हो गई हूँ। कब तक चलेगा ऐसा? ऐसा लगने लगा है अब तो मैं काम करते करते ही मर जाऊंगी। क्या हुआ? ऐसे अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो? ठीक हो ना? क्या खाक ठीक हूँ? पूरा दिन बस किचन में घुसी रहती हूँ, जैसे अब यही मेरा कमरा बन गया है। तो इस उम्र में मेरी माँ काम थोड़ी ना करेगी, अब तो ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऐसा कहाँ लिखा होता है कि शादी के बाद बहू को ही सारा काम करना होता है? मैं भी पूरा दिन काम करके थक जाती हूँ, आपको तो मेरी पड़ी ही नहीं है। अरे तुम भी ना, छोड़ो, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? काम का क्या है, ये सब तो लगा ही रहता है। ऐसा कहकर अखिलेश वहां से चला जाता है। डिम्पल अपने ससुराल में काम की वजह से बहुत परेशान होने लगती है और वो इस बारे में अपने पति अखिलेश को भी बताती है, लेकिन अखिलेश उसकी बात नहीं सुनता। अब दिन पर दिन डिम्पल के सब्र का बांध टूटता जा रहा था और एक दिन डिम्पल कोई काम नहीं करती और बैठी रहती है। ये देखकर सुशीला चिल्लाते हुए कहती है, अरे बहू, ऐसे बैठकर क्या सोच रही हो? पूरे घर का काम पड़ा है, आज काम में इतनी देर कैसे हो गई हैं? बताओ तो, पूरे घर का काम ऐसे ही पड़ा है और तुम आराम से बैठी हुई हो। माँ जी, बस अभी बैठी थी, काम तो मैं कर ही देती हूँ ना। कभी ऐसा होता है कि काम ना किया हो मैंने? आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे काम कोई और आकर करता है। चुप कर, मैं अच्छे से जानती हूँ आज की पीढ़ी से बिल्कुल मेहनत नहीं होती, बहुत आलस भरा होता है सब में। और अगर सास कुछ बोल दे तो सास बुरी बन जाती है। कोई ये नहीं देखता कि बहुएं क्या करती हैं आजकल। ना ही संस्कार है, ना ही काम करने का मन। न जाने कैसे चलेगा तुम लोगों का। ऐसी बात नहीं है माँ जी, मैं ही तो काम करती हूँ सारे घर का, कोई और आकर थोड़ी ना करता है। कौन सा आप कर देती हो? करना तो मुझे ही पड़ता है ना। हाय, देखो तो इस कलमुही को, अब मुझसे जुबान लड़ाने लगी है। आने दे आज मेरे बेटे को, तेरा ये रूप उसको दिखाऊंगी। अभी से तेरा ये हाल है, न जाने आगे चलकर तू तो मुझे रोटी के लिए भी तरसा देगी। आने दे अखिलेश को, वही तेरी खैर लेगा अब। पर मैंने गलत क्या कहा माँ जी? इतना काम तो करती हूँ, थोड़ा बैठ नहीं सकती हूँ क्या? आप तो मुझे गुलामों के जैसे कह रही है। अगर मैं थोड़ा बैठ भी गई तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया? ठीक है ठीक है, अब बात है ना बना, आराम हो गया ना, तो जा काम निपटा ले। मुंह तो तेरा बहुत चलता है, अब थोड़ा हाथ भी चला ले। जा जाकर काम कर ले। सुशीला को दिखाने के लिए डिम्पल उठकर तुरंत काम पर लग जाती है। बहू को काम करता देख सुशीला को बहुत मजा आता था। देखो देखो, इस बुढ़िया को कितना मजा आ रहा है मुझसे नौकरानियों की तरह काम करवा कर। इसको तो फ्री की नौकरानी जो मिल गई है, मजा तो आना ही है। क्या किस्मत है मेरी, क्या सोचकर ससुराल आई थी कि रानी के जैसे राज करूंगी, और यहाँ तो नौकरानी बन गई मैं। वाह, मजा आ गया। आज जाकर पूरे मोहल्ले को बताऊंगी कि मेरी बहू कितने अच्छे से अपना काम करती है। काम चोर कहीं की, अगर इसके सर पे ना खड़ी रहूं तो मजा आ ले कि ये कोई काम ठीक से कर ले। हाय माँ, मर गई, मेरी तो कमर टूट गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? दर्द के मारे मेरी तो जान ही निकल जाएगी। क्या हुआ बहू, अचानक से क्या हो गया तुझे? पता नहीं माँ जी, अचानक से पीठ पे बहुत दर्द होने लगा। ओए माँ, मर गई मैं। हाय, बहुत दर्द हो रहा है। अरे पर बहू, अभी तो तुम कह रही थी कमर में दर्द हो रहा है, अब वो दर्द पेट में कैसे होने लगा? माँ जी, दर्द मुझे हो रहा है ना, पहले मुझे कमर में हुआ था तो मैं बैठ गई तो वो दर्द पेट में आ गया। अच्छा, ये तो सुना था कि लोग घूमते हैं, पहली बार देख रही हूँ कि दर्द भी घूमता है। आपको कमर की पड़ी है, ये नहीं कि बहू को दर्द हो रहा है। कैसी सास हो आप? वैसे तो मुझे मालूम है ये नाटक कर रही है, लेकिन अगर ये सच में बीमार पड़ गई तो घर का काम कौन करेगा? माँ जी, क्या सोच रही हो? जल्दी कुछ करो, दर्द के मारे मेरी जान जा रही है। सुशीला डिम्पल को डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाने लगती है, जिससे दर्द की वजह पता चल सके, क्योंकि उसे चिंता होती है कि अगर बहू बीमार पड़ गई तो घर का सारा काम उसको करना पड़ेगा। चल बहू चल, डॉक्टर के पास चलते हैं, जल्द ही तुम ठीक हो जाओगी। हाँ? अरे नहीं नहीं, डॉक्टर को दिखाया तो वो माँ को बता देगा कि मैं नाटक कर रही हूँ। डॉक्टर को तो दिखा ही नहीं सकते। अरे कहाँ दिमाग है तेरा बहू, मैं कह रही हूँ चल डॉक्टर को दिखाने चलते हैं। नहीं माँ जी, डॉक्टर को दिखाने की क्या ज़रूरत है? मैं कल ना मेडिकल से दवाई लेकर आ जाऊंगी, उससे सही हो जाऊंगी। अच्छा हाँ, ये भी ठीक है, उससे तो ठीक भी हो जाएगी और खर्चा भी बच जाएगा।
चलो ये तो एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। देखो तो इस कंजूस बुढ़िया को, बहू बीमार है और इसको पैसे बचाने की पड़ी है। इसे तो मज़ा मैं चखाऊंगी इस बार। इसकी कंजूसी ना भूलवाई ना तो मेरा नाम भी डिम्पल नहीं। अगले दिन डिम्पल मार्केट में जाकर एक ऐसी प्रेगनेंसी किट खरीदती है जिसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है और वो पूरे घर में अपने प्रेग्नेंट होने का झूठ फैला देती है। उसके प्रेग्नेंट होने से उसके ससुर श्यामलाल और सुशीला को चिंता होने लगती है। क्या कहा सुशीला, बहू प्रेग्नेंट है? हे भगवान, ये सब इतनी जल्दी? हाँ, बहू की कल तबीयत खराब हो गई थी और आज वो मेडिकल पर दवाई लेने गई थी, तभी उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। बहू के चक्कर में अब बहुत खर्चा हो जाएगा, दवाई, खाने पीने का खर्चा, ऊपर से हर महीने डॉक्टर का भी खर्चा। यहाँ पहले ही शादी में इतना खर्चा हो चुका है, अब बच्चे का कैसे होगा? वही तो, खर्चा तो बढ़ ही जाएगा। अब क्या करेंगे, ये तो करना ही पड़ेगा, कर भी क्या सकते हैं। अच्छा सुनो सुशीला, एक काम करो, अखिलेश को बोलो बहू को उसके मायके छोड़ा है, जिससे हमारा खर्चा बच जाएगा और उसके मायके वाले खर्चा करेंगे अब उसके ऊपर। लेकिन इससे अखिलेश समझ जाएगा कि हम बहू के ऊपर खर्चा नहीं करना चाहते। तुम ऐसा करो, अखिलेश को मेरे पास बुला लो, मैं उसे समझा दूंगा। ठीक है, अभी बुलाती हूँ। श्यामलाल अखिलेश को समझा देता है। देखो बेटा, बहू पेट से है, बहू की यहाँ ऐसी हालत में अच्छे से सेवा भी नहीं हो पाएगी, इसलिए बहू को ना उसके मायके छोड़ा, जिससे बहू को आराम भी मिल जाएगा और उसकी सेवा भी अच्छी हो जाएगी। बहू का भी मन अच्छा रहेगा तो बच्चा भी तो स्वस्थ रहेगा ना। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो। वैसे भी शादी के बाद वो अपने मायके कहाँ जा पाई है, इसी बहाने मायके भी रह लेगी। अगले दिन अखिलेश डिम्पल को उसके मायके छोड़ाता है। डिम्पल मायके पहुंचकर बहुत खुश हो जाती है। बेटा तू अब चिंता मत कर, यहाँ आराम से रह और बस खाने पीने पर ध्यान दे, और तुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाय, माँ को कैसे बताऊँ कि काम ना करना पड़े, इसीलिए तो झूठा प्रेगनेंसी का नाटक किया है। कोई नहीं, अब तो मैं अपने मायके में हूँ, कुछ दिन यहीं ऐसे ही आराम करती रहूँगी, बाद में सबको सच बता दूँगी। अब चिंता छोड़ दो नाना जी, मैं हूं ना, तुम्हारी खूब सेवा करूंगी। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब माँ बन गई। हाँ भाभी, मुझे पूरा भरोसा है, आपके होते हुए मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमारे होते हुए तुझे किसी चीज़ की कमी हुई तो भला हमारे होने का क्या फ़ायदा। मधु, तुम बस मेरी बहन का अच्छे से ध्यान रखना। ये बात बिल्कुल सही कही आपने भैया। डिम्पल अपने मायके में खूब मज़े से रहने लगती है। मधु और उसकी खूब अच्छे से पटती है, दोनों एक दूसरे के साथ मज़े करती हैं। लेकिन कभी कभी डिम्पल का आलसी रवैया देखकर मधु नाराज़ हो जाती है। जब से मेरी ननद जी घर आई है, उन्होंने एक भी काम नहीं किया है। अरे नहीं भाभी, मैं नहीं आई अपने मायके। अच्छा, तो कौन आया? अपने मायके आई प्रेगनेंसी किट, ऐसा बोलो ना। वाह डिम्पल, तुमने तो एकदम पॉइंट वाली बात बोली है। मायके आई प्रेगनेंसी किट। अच्छा भाभी, मुझे ना बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने के लिए लेकर आओ ना। मैं ज़्यादा देर तक भूखी नहीं रह पाती हूँ, तो जल्दी कुछ ले आना खाने को। मैं ये काम निपटा दूँ, फिर लाती हूँ खाने के लिए, बस थोड़ी देर की बात है। भाभी आप समझ नहीं रही हो, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, और प्रेगनेंसी में ना कभी भी भूख लगने लगती है। ऐसे में बच्चा भूखा रहेगा तो उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है ना, आप तो समझो कम से कम। मधु डिम्पल की बात सुनकर चिढ़ जाती है और अपना काम रोककर उसके लिए फल काट कर ले आती है। डिम्पल मज़े से पैर के ऊपर पैर रखकर टीवी देखते हुए फल खाने लगती है। तभी वहाँ सविता आ गई। अरे बहू, तुमको दिखाई नहीं दे रहा? डिम्पल फल खा रही है और तुम यहीं झाड़ू लगा रही हो। माँ जी, बस हो ही गया है। नहीं नहीं, अभी यहाँ झाड़ू मत लगाना, वरना धूल उठकर डिम्पल के खाने में जाएगी, जिससे उसको दिक्कत हो सकती है। ठीक है माँ जी, मैं बाद में झाड़ू लगा लूँगी। मधु को डांट पड़ते देख डिम्पल को हंसी आ जाती है। ये देखकर मधु को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन डिम्पल को इस बात का पता नहीं चलता। एक दिन मधु किचन से बाहर आकर देखती है कि अमित डिम्पल के पैर दबा रहा है। वो ये देखकर गुस्सा हो जाती है। अरे डिम्पल, तुम्हारे पैरों में दर्द था तो मुझसे कहा होता, मैं तुम्हारे पैर दबा देती। अरे मधु, कोई बात नहीं, तुम किचन का काम कर रही थी तो मैंने तुमसे नहीं कहा। और वैसे भी डिम्पल मेरी बहन है, मैंने उसके पैर दबा दिए तो क्या ही हो गया। हाँ भाभी, आपको पता है, बचपन में भी जब मेरे पैरों में दर्द होता था तो भैया ही मेरे पैर दबाते थे। बचपन की बात अलग होती है, लेकिन बड़े होकर ये सब अच्छा नहीं लगता।
ओहो भाभी, आप इतनी छोटी सी बात का कितना बतंगड़ बना रही है। बहुत सही बोल रही है डिम्पल, तुम्हें अमित से अपने पैर नहीं दबाने चाहिए। और वैसे भी घर के छोटे मोटे काम तुम भी कर सकती हो, अभी तुम्हारा दूसरा महीना ही तो है। सविता से डांट सुनकर डिम्पल सबसे नाराज होकर मुंह फुलाकर बैठ जाती है। जब इसका पता अमित को चलता है तो वो उसे मनाने के लिए उसकी फेवरेट मिठाई लेकर आता है। डिम्पल देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। वाह भैया, मजा आ जाएगा इसको खाने में, ये तो मेरी फेवरेट मिठाई है। बेटा डिम्पल, ये मिठाई तुम नहीं खा सकती। क्यों माँ, ये तो मुझे बहुत पसंद है। बेटा ये खोए से बनी हुई मिठाई है जो तुम्हारे और बच्चे की सेहत के लिए नुकसानदायक है, इसलिए तुम इसको मत खाना। नहीं, मैं थोड़ी तो खाऊंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं खा सकती। मधु, ये मिठाई फ्रिज में रख दो। ठीक है माँ जी। अचानक सविता को पता चलता है कि उसकी किसी रिश्तेदार की तबीयत बहुत खराब है, तो वो उसे देखने के लिए अमित के साथ चली जाती है। साथ ही मधु को समझा कर गई कि डिम्पल का ख्याल रखना, और वो दोनों 2 या 3 दिन बाद आ जाएंगे। दोनों चले जाते हैं। सविता के जाते ही थोड़ी देर बाद डिम्पल मधु से कहती है, भाभी मुझे थोड़ी सी मिठाई दे दो ना, मिठाई खाने का बहुत मन हो रहा है। नहीं नहीं डिम्पल, माँ जी ने मना किया है ना, और वैसे भी इस हालत में मैं खुद तुमको मिठाई नहीं देती। अरे कुछ नहीं होगा भाभी, थोड़ी सी खाऊंगी। डिम्पल बहुत हो गया, मैंने कहा ना मैं मिठाई नहीं दूंगी। ऐसे कैसे नहीं दोगी, मैं तो ये मिठाई खाकर रहूंगी। कैसी औरत है ये, इसको अपने बच्चे की जरा भी नहीं पड़ी, बस अपने जीभ का स्वाद मायने रखता है इसके लिए। ये बात सोचते ही मधु के मन में शक होने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डिम्पल सबसे झूठ बोल रही हो और बात कुछ और ही हो। अब वो 2 दिन उस पर नजर रखती है, तब उसका शक यकीन में बदलने लगा, क्योंकि डिम्पल पूरे घर में भागती फिरती, सोफे पर कूद के बैठती और कभी डॉक्टर के पास जांच के लिए भी नहीं जाती। लगता है मेरा शक सही है, डिम्पल प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन अब ये साबित कैसे करूं? अरे हाँ, इसकी मायके आई प्रेगनेंसी किट कहाँ है? भाभी भाभी देखो, माँ और भैया आ गए हैं। हाँ आई डिम्पल। कहाँ गायब थी बहू? माँ जी काम कर रही थी मैं। सविता किचन में पानी पीने जाती है, तभी उसकी नज़र मिठाई के डिब्बे पर पड़ी। जब उसने मिठाई का डिब्बा देखा तो डिब्बा आधा खाली हो गया था। अब वो मधु और डिम्पल से पूछती है, तुम दोनों के अलावा घर में कोई तो था नहीं, सच सच बताओ, मिठाई किसने खाई है? वो माँ, आपने तो मना किया था तो मैंने मिठाई नहीं खाई। हाँ जरूर भाभी ने खाई होगी। डिम्पल ये क्या बोल रही हो? मैंने कोई मिठाई नहीं खाई, और वैसे भी मुझे मिठाई बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ डिम्पल, बहू को तो मिठाई पसंद है ही नहीं, वो तो कभी नहीं खाती। छोड़ो ना माँ, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? अब मौका पाकर मधु सबके बीच डिम्पल की प्रेगनेंसी की बात ले आती है, जिसे देखकर डिम्पल गुस्सा होकर बात को टालने की कोशिश करती है, लेकिन उसी बीच डिम्पल और मधु में लड़ाई हो जाती है। मैंने तो सोचा था मेरी भाभी मुझसे प्यार करती है और मेरी सेवा करेंगी, लेकिन तुम तो मेरी ही लंका लगाने को तैयार हो। सबसे पहले ये बताओ, तुम्हारी वो मायके आई प्रेगनेंसी किट कहाँ है? अभी पता चल जाएगा तुम प्रेग्नेंट हो भी या केवल नाटक कर रही हो। ये लो मधु, तुम खुद ही चेक कर लो, तब तुमको तसल्ली मिल जाएगी। नहीं, मैं चेक नहीं करूंगी, आप खुद करो, वरना यही होगा कि मैंने कुछ किया है। माँ, आपकी मौजूदगी में मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है और आप शांत खड़ी देख रही हैं। सविता डिम्पल को चुप कराकर अमित से प्रेगनेंसी किट को चेक करने को कहती है। अमित चेक करता है कि प्रेगनेंसी किट में डिम्पल प्रेग्नेंट है ऐसा दिखा रहा है। उसके बाद मधु के जोर देकर कहने पर अमित खुद को चेक करता है तो उसमें वो भी प्रेग्नेंट दिखाता है। लो माँ जी, अब तो मुर्गे भी अंडे देने लगे। लगता है मायके आई प्रेगनेंसी किट का दिमाग खराब हो गया है। शांत हो जाओ तुम दोनों, मजाक मत करो। लेकिन ये अमित कैसे प्रेग्नेंट हो गया? अब तो सही है, शादी करने की जरूरत ही नहीं है, लड़के खुद ही बच्चे पैदा कर सकते हैं। माँ, लगता है ये किट खराब हो गई है, मैं ना दूसरी किट ले आऊंगी। डिम्पल सच सच बताओ, बात क्या है? माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ससुराल के काम से बचने के लिए मैंने झूठा प्रेगनेंसी का नाटक किया था। हाय राम, ये तूने क्या किया पागल लड़की, तूने मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। चले जा मेरे घर से और वापस कभी मत आना। मुझे माफ कर दो माँ, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। अरे तू कभी नहीं सुधरेगी डिम्पल,
अपनी ये मायकियाई प्रेगनेंसी किट उठा और चली जा अपने ससुराल। और तूने जो किया है ना वो रायता खुद ही संभाल जा जाकर। डिम्पल, सविता और मधु सबसे माफ़ी मांगती है, लेकिन सविता उसकी एक नहीं सुनती और मधु से डिम्पल का सामान पैक करके डिम्पल को घर से निकाल देती है और उसके ससुराल भेज देती है। डिम्पल रोते हुए अपने ससुराल लौट जाती है।